ऑलराइट बॉयज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू MSLM ट्रेडिंग। और ये है हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। न्यूयॉर्क सेशन लग चुका है, डेली एनालिसिस करते हैं, बायस निकालते हैं मार्केट का। तो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रो, सबसे पहले सीन ये है कि हम 4 आवर के अप ट्रेंड के अंदर थे। अप ट्रेंड के बाद यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया है, एंड रिवर्सल के बाद जो है मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड एक शुरू हो गया था। लेकिन पिछला लो, ये वाला जो लो था, ये यहाँ पे आके स्वीप हुआ, एंड देन उसके बाद से स्ट्रक्चर हाई, मतलब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हायर हाई हायर लो की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल M15 के ऊपर जो मार्केट में अभी करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो है अप ट्रेंड। वो या तो आप अप ट्रेंड भी कह सकते हो, या भाई कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई अप ट्रेंड नहीं है, तो हाँ भाई आप इसको जो है अगर कहना चाहो तो ये जो अपना डाउन ट्रेंड है इसकी एक रिट्रेसमेंट कह लो, चलो ठीक है। लेकिन फ़िलहाल बात इतनी सी है कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर हायर हाई हायर लोज वगैरह इधर बन रहे हैं, ठीक है, मार्केट बुलिश है। अब इस बुलिश मार्केट के अंदर अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स रीड करें तो बाय द वे कल वही सीन हुआ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो मार्केट उसके बाद से कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद उसने ये वाले लो को स्वीप किया, एंड स्वीप के बाद उसने एक बहुत अच्छा, हमें अगर हम यहाँ से लगाएं तो जो है तकरीबन 61 पिप का इसने हमें रेंज बना के दिया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट अभी भी लंदन सेशन में मतलब ऊपर गई है, एशिया लो स्वीप करके गई है। जीयू की बात कर रहा हूँ, यूरो ने एशिया लो नहीं स्वीप किया था लेकिन जीयू ने किया है। और अब सीन ये है कि ये हमारे पास जो है लंदन हाई है, यहाँ पर लंदन हाई के साथ फिर लंदन लो है, लंदन लो यहाँ पे है दरमियान में। हाँ, हमारे पास कुछ अभी इम्बैलेंसेस बने हुए हैं। अभी जो इम्बैलेंसेस हैं मार्केट को देख के यही लग रहा है, क्योंकि अब ट्रेंड है हायर हाइज हायर लोज। तो हायर हाई जैसे यहाँ बना, हायर लो हायर हाई, तो जो है हायर लो के बाद हो सकता है कि हम दोबारा एक हायर हाई बनाने जा सकते हैं। और मार्केट में भी फ़िलहाल ये M5 का एक इम्बैलेंस बना हुआ है। ये इम्बैलेंस देखने से लगता ही है कि मार्केट हो सकता है इसको फिल करके चली जाए ऊपर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिटेल्स को देखें तो M1 के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। अब M1 डिटेल्स के मुताबिक, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे M15 का एक इम्बैलेंस भी है, ठीक है। M15 के ऊपर यहाँ पे इम्बैलेंस है, क्या पता मार्केट रिट्रेस करने आ जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन लग चुका है, वॉलेटाइल मोमेंट्स हैं, तो यार इसको इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट करनी नहीं चाहिए। फ़िलहाल मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन अभी यही मार्केट कंडीशंस हैं अभी अपना हमारे साथ ही, मतलब यही चल रहा है चार्ट के ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है बस के मार्केट जो है साइडवेज़ है। अगर साइडवेज़ रेंज का लो स्वीप होता है, प्रोबेबली लंदन लो अगर स्वीप होता है, तो फिर हो सकता है हम एक हायर हाई बनाने, यहाँ से कंटिन्यूएशन हमें मिल सकती है हायर हाई के लिए। बाकी अगर हम यूरो को देखें तो यूरो को देखने से मालूम ये होता है कि जो है, एक मिनट, लंदन हाई और लंदन लो मार्क कर लेते हैं, सबको डिलीट करो। ये हमारा लंदन लो है। अच्छा, यूरो पे लंदन लो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो यूरो के ऊपर अगर लंदन लो मार्केट चाहे तो बहुत इजीली टेक डाउन कर सकती है लंदन लो को। लंदन लो लिक्विडिटी पॉइंट है, तो ज़ाहिर है इसके बाद रिवर्सल आ सकता है। और हमारे पास यूरो के ऊपर भी एक बहुत ज़बरदस्त एक क्लीन क्लियर ट्रेंड लाइन इधर बनी हुई है, तो बहुत अच्छे से प्राइस यहाँ पे हायर हाई की तरफ जा सकता है। फ़िलहाल ये है कि कल के लेट न्यूयॉर्क सेशन से लेके अभी तक यूरो सिर्फ साइडवेज़ हुआ है, बस साइडवेज़ रेंज के अलावा भी ये फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क विंडो लग गई है, विंडो नहीं लगी, न्यूयॉर्क सेशन लग गया है। न्यूयॉर्क सेशन लग चुका है, क्या पता यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन हमें दे दे ऊपर की तरफ। तो बायस जो है वो बुलिश ही है। मार्केट रिवर्स कहाँ से कर सकती है इस चीज़ की फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है। प्रोबेबली शायद यहाँ के सेम बैलेंस में से करे कोई, या तो इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन को स्वीप करने के बाद कंटिन्यूएशन करे, तो कुछ ना कुछ इसी तरह का मुझे लगता है मार्केट करेगी। बाकी फ़िलहाल अगर हम यहाँ देखें तो यूरो के ऊपर कोई ऐसा इम्बैलेंस, हाँ ये एक इम्बैलेंस है M5 का, तो ये एक M5 का इम्बैलेंस है। बाकी अगर लॉन्ग करने की बात है तो आई थिंक GU को लॉन्ग करना एक बेटर चॉइस है। उसकी वजह है यूरो GBP का चार्ट। यूरो GBP का चार्ट के ऊपर यूरो कंटिन्यू फॉल होता हुआ आ रहा है आज सुबह से, मतलब सुबह एशिया से, सुबह 9:15 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो अगर हम यहाँ दोबारा यूरो पे चलें तो ये M5 का एक जोन है, यहाँ से प्रोबेबली यूरो कर सकता है रिवर्स। और अगर हम देखें इसे तो, एक मिनट, इसको 1 मिनट पे देखते हैं। हाँ जी, 1 मिनट पे इसको अगर हम देखें तो इधर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक स्वीप हुआ है। ये ट्रेंड लाइन पूरा यहाँ पे स्वीप हो गई है और मार्केट ने यहाँ पर फिर एक हायर लो बनाया है फ़िलहाल।
ठीक है, ट्रेंड लाइन स्वीप हो चुकी है, इम्बैलेंस M5 का जो था वो फिल हो चुका है मोर देन 50%, और अभी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है काफ़ी सारी टारगेट करने के लिए, तो मार्केट इजी ऊपर जा सकती है। बस रिवर्सल का थोड़ा सा इंतज़ार है मुझे, क्योंकि मेरी अपनी भी यूरो पे नहीं GBP USD पे ट्रेड लगी हुई है, और ये अभी की नहीं है, फ्रैंकफर्ट सेशन की मतलब फ्रैंकफर्ट विंडो से लगी हुई है। तो मैंने भी लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन मार्केट उसके बाद साइडवेज है, मतलब पूरा दिन से लंदन रेंज हमारी तकरीबन पूरी ही साइडवेज गई है। और हाँ, जियो का अगर हम लंदन लो देखें तो जियो के ऊपर भी लंदन लो काफ़ी करीब है, तो प्रोबेबली हो ये सकता है कि लंदन लो हो जाए स्वीप बहुत इजीली। लंदन लो ऐसी कोई अब बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक तो आ ही चुकी है उसके। तो ब्रो ये बायस है आज का, बायस लॉन्ग है। अब लेकिन लॉन्ग तो है बायस, लेकिन जो है मार्केट कंडीशन अभी ये नहीं है कि आप एंटर हो जाओ। मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हुई है। ऊपर जाने के लिए वो कब रेडी होगी, कहाँ से होगी, कहाँ से रिवर्सल आता है, अब वो देखने वाली चीज़ है। एनीवेज एनालिसिस यही है कि मार्केट या तो साइडवेज है या तो बुलिश कंटिन्यूएशन की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नई जानकारी अगर आपको लगा हो आपको मिली है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।